समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब पर प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा, कल्याणकारी चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस कलिकाल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साकेताधीश भगवान श्री सीताराम जी, इनका दर्शन कई बार उन्होंने किया। हनुमान जी का दर्शन इन्होंने किया, शिव का दर्शन किया, पार्वती जी का दर्शन किया। अलौकिक महापुरुष, अद्वितीय महापुरुष थे। जो लोग ईश्वर के साकार स्वरूप, परमात्मा के साकार स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनके लिए यह विश्वसनीय नहीं हो सकता। गोस्वामी जी सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा के उपासक थे, उनकी उपासना करते थे। और उपासक के जीवन में भगवान का साक्षात्कार होना, भगवान का दर्शन होना कोई कठिन नहीं है। भक्त तो भगवान से भक्ति के माध्यम से तदाकार होकर के, तल्लीन होकर के दर्शन करता ही रहता है। एक दृष्टि यह होती है कि हर जगह ईश्वर तत्व ही है, इस मनोभाव से, आत्मभाव से दर्शन करता है। दूसरी बात यह है कि वह परमात्मा अपने भक्तों के अधीन है, और भक्तों के अधीन होने से भक्त जिस रूप में भावना करता है, उस भाव में परमात्मा बंध जाते हैं और परमात्मा दर्शन देते हैं। जैसे हम आप जो भी वैचारिक शक्ति का संग्रह करते हैं, जो बार बार पुनरुक्ति करते हैं, जिस विचार को बार बार दोहराते हैं, वह पुष्ट होता जाता है और फिर वह क्रियात्मक रूप में, साकार रूप में वह विचार प्रकट होता है, फिर वह दिखाई देता है। ऐसे ही भक्तों के जीवन में भक्त भगवान का दर्शन करें या दर्शन भगवान दे रहे हैं, यह आश्चर्य नहीं है। अन्य लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है, या जो ईश्वर को सगुण साकार स्वरूप में नहीं मानते, जो मस्तिष्क प्रधान हैं, उनके लिए यह अवश्य विचारणीय है कि भगवान साकार रूप नहीं होता, वह हर जगह व्यापक है, निर्गुण निराकार है। उनके लिए ऐसा विचार उनका भी ठीक है। मैं किसी विचार का खंडन नहीं करता, केवल भक्तों के जीवन का मैं विस्तार करना चाहता हूँ। भक्त का जीवन भगवान के अधीन होता, परमात्मा के अधीन होता, प्रभु के अधीन होता है। और वह भक्त, वह उपासक अपने मनोभाव से, अपनी वैचारिक शक्ति, हृदय की विराटता के द्वारा उस परम तत्व ऊर्जा को संग्रहित करके उसका साकार रूप देने में सक्षम हो जाता है। कोई भी तत्व, जैसे मिट्टी हर जगह है, कुंभकार उस मिट्टी को संग्रह करता है, फिर जो उसकी विधि है, उस विधि के अनुसार वह कुंभकार उसका निर्माण करता है, और जो उसके मन में विचार आते हैं, उस विचार के अनुसार उसकी शारीरिक क्रियाएं उस हिसाब से काम करके उस मूर्ति का ढांचा तैयार कर देता है। यह विचार ही है। यदि विचार में घड़ा बनाने का है तो वह घड़ा का प्रारूप तैयार करेगा। यदि सुराही बनाने की इच्छा है तो सुराही बना देगा। जो इच्छा होगी वह तैयार कर लेगा, क्योंकि उस बार बार उसमें उन्होंने अभ्यास किया, प्रयत्न किया, उस क्षेत्र के वह निपुण है, गुणी है। ऐसे ही भक्तों के जीवन में जो परमात्मा हर जगह व्यापक है, जो परमात्मा कण कण जन जन में व्याप्त है, जिनकी उपस्थिति हर जगह है, वह परमात्मा
जो निर्गुण निराकार हो सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, फिर भी जो परमात्मा सर्वसमर्थ है वह आकार रूप में भक्तों के लिए हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई माने या ना माने, मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति तर्कशील होता है। व्यवहारिक पक्ष में जो तार्किक व्यक्ति होता है, जैसे अपने परिवार में आप देखें, जो हर बात पर तर्क करता है, शिक्षित होना, बुद्धिमान होना, विवेकी होना, ये सब बात अलग है, होना ही चाहिए। लेकिन जो अपने स्वभाव को अपने व्यवहार में, परिवार में, पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटे, भाई भाई में हमेशा तर्क की कसौटी चाहेगा, तो उस पर वह खरा नहीं उतर सकता। फिर रिश्ते, संबंध, प्रेम नहीं रह जाएगा। वहाँ तो विवेक का प्रयोग करके स्वभाव का, सद्भाव का प्रयोग करना होगा। केवल मस्तिष्क प्रधान बनने से वहाँ काम नहीं चलेगा। फिर परिवार में टूट हो जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, आपसी प्रेम नष्ट हो जाएंगे। और जब व्यक्ति तार्किक भी है, बुद्धिमान भी है, बौद्धिक भी है, जब वह किसी विषय वस्तु का खोज कर रहा है तो पूर्ण मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है, और जब परिवार में आया है तो फिर वह प्रेम से भरा हुआ है, आह्लाद आनंद से भरा हुआ है, एक समझौता है, एक सहजता है, एक विनम्रता है। तो ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। और जो केवल तर्क के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, वह असफल हो जाएगा। उसका एक यंत्र जो हृदय है, जहाँ अमृत कलश है, जहाँ प्रेम है, जहाँ अनुराग है, करुणा, दया है, परहित है, यदि उस यंत्र का, उस स्थान का उपयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो असफल रह जाएगा। वह लोक पक्ष उसका और परलोक पक्ष दोनों निंदनीय होगा। ऐसे ही भक्त जो होता है वह परमात्मा की सन्निधि प्रेम से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। आप, हम या सामान्य लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जो देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं, उनके जैसे तर्कशील, जो तार्किक भी हैं, ज्ञान के देवता हैं, एक परम वैराग्य से युक्त हैं, विवेकी हैं, परम वैष्णव हैं, सर्वगुण संपन्न जो देवता हैं, जो ईश्वर हैं, वह भी कहते हैं प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा कहाँ नहीं है? जो परमात्मा हर जगह है वह एक जगह भी प्रकट हो सकता है, भक्तों के सामने में प्रकट हो सकता है, और अभक्तों के लिए हर जगह है, लेकिन अप्रगट रूप में। और भक्त जहाँ भावना करेगा भगवान वहीं प्रकट हो जाते। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही, परमात्मा कहाँ नहीं है। हरि व्यापक है, परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन वह छिपा हुआ है, दूध में घी है छिपा हुआ है, दूध के द्वारा दही बनाया जा सकता है लेकिन छिपा हुआ है। जो इस विधि का विधान जानता है, जो उपयोग प्रयोग करना जानता है, जो सही ढंग से दूध से दही निर्माण कर सकता, दही से मक्खन निकाल सकता, मक्खन से घी बना सकता है, छाछ का सदुपयोग कर सकता है, बहुत सारे दूध के व्यंजन बना सकते हैं, मिठाई बना सकता है, ऐसे सफल लोग कम होते हैं। सब जानता है कि दूध में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस दूध का प्रयोग उपयोग करना सब नहीं जानता है हर तरह से। केवल जो उस विषय का निपुण है, प्रवीण है, वह जानता है और वह उपयोग करता है। ऐसे ही
जो प्रेमी भक्त है वह जानता है भगवान हर जगह व्याप्त हैं, व्यापक हैं, परमात्मा हैं और परमात्मा सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। वह अपने हृदय के द्वारा अपनी वैचारिक शक्ति को भावनात्मक बनाकर की ऊर्जा संग्रहित करता है और वह परमात्मा, वही ऊर्जा, वही परम तत्व, वही परम शक्ति भक्त के सामने भगवान बनकर के प्रकट हो जाता है। भक्ति से अभिभूत होकर के जिस भावनात्मक शक्ति को, भावनात्मक ऊर्जा को बार बार हम करते वही भक्ति बन जाती है। और भगति अवश्य ही वश करी, जो अवश्य परमात्मा है, किसी के बस में नहीं होता, लेकिन भक्ति के अधीन, प्रेम के अधीन है। ऐसे ही समझना है कि परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा सगुण साकार हैं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान राम का दर्शन एक बार नहीं कई बार किए। और कलयुग में वर्तमान के भी भक्त, बहुत ऐसे भक्त हैं जो भगवान की अनुभूति करते, अनुभूति करने में तो बहुत आ सकते हैं, जो ध्यान के माध्यम से, विचार के माध्यम से, मौन के माध्यम से करते। लेकिन बहुत ऐसे भक्त हैं जो भगवान के उपासक हैं, अनन्य उपासक हैं, जो एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मति वाले हैं, जिनका हृदय विराट है। ऐसे भक्त जो अकिंचन भक्त, अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वे भी भक्त ऐसे जो भगवान को सगुण साकार रूप में नित्य दर्शन करते और नित्य लीला में रहते हैं। ऐसे भक्त हैं। केवल तर्क के आधार पर कह दे, ठीक है, कहने वाला तार्किक लोग हैं, उनका अपना पक्ष है, कोई दोष देखना नहीं है। लेकिन भक्त का भी अपना पक्ष है, भक्त की अपनी साधना है, भक्त की अपनी भक्ति है। जैसे तार्किक व्यक्ति का अपना तर्क है, उसकी अपनी योग्यता है, वह अपने आधार, उसके अपने मस्तिष्क की विराटता है, वह कह रहा है ठीक है, उसका भी मानना ठीक है, माने ना माने ठीक है। हम आप भी, हमारी आपकी बात कोई माने अथवा ना माने वे भी ठीक है, कोई मान लिया तो भी ठीक है। आत्मा आनंद, आत्मा में रमन, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का हर्ष तो अनुभव हो रहा है। जो भक्त उस रस का आनंद ले लेता है, उसे फिर वह अनिर्वचनीय हो जाता है, कहा नहीं जा सकता। हम आप भी उस परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। केवल उपासक बनना पड़ेगा, भगवान नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि प्रभु इस कलिकाल में परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, कोई उपाय आप बताएं जैसा आपने किया। मैं भी बहुत सारे लोग जो बताते हैं, कोई कहते हैं व्रत करो, कोई कहते हैं स्नान करो, कोई कहते हैं नियम करो, कोई विधि बताते हैं, कोई जप बताते, कोई यज्ञ बताते, बहुत सारा उपाय मैं किया, लेकिन अभी तक उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, साक्षात्कार मैं नहीं कर पाया। तो फिर कैसे होगा? आपको अनुभूति है, आपने दर्शन किया है, प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए आप मुझे उपाय बता दे, रास्ता। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, जो भक्त भगवान का दर्शन कर लेता है वह अन्य लोगों को भी दर्शन करा दे, यह संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसे परम तत्व हैं, परम विराट हैं, परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र वही परमात्मा है जो भक्ति के अधीन है, प्रेम के अधीन है, फिर भी वह स्वतंत्र है। सारे प्रेमियों को मिल ही जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है जिस प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है वह प्रेम सबके हृदय में ना हो। देवता तो सब थे, सब दिव्य थे, पावन थे, लेकिन भगवान शिव ने ही क्यों चैलेंज किया? चैलेंज पूर्वक कहते, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्या देवता अप्रेमी थे? क्या वह भगवान से, देव परमात्मा से बैर रखते थे, द्वेष रखते थे? कहते नहीं, वे भी भक्ति करते, इसीलिए तो देवता है, वे भी प्रेम करते। लेकिन जिस प्रेम से
जिस भाव से परमात्मा का साक्षात्कार होता है वह भक्त केवल जानता है। सब भक्तों की अपनी अपनी अलग अलग अनुभूति होती है। तो इस पर चैलेंज करना एक ये हठ ही हो सकता है, हठ नहीं करना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने उस साधक से कहा कि देखो, मैंने दर्शन किया, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, तुम्हें भी परमात्मा की अनुभूति अवश्य होगी, परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और इस कलिकाल में भगवान का दर्शन बहुत ही सहज है, बहुत ही सुलभ है। हाँ, मंदिरों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है, मंदिर में भी परमात्मा है, घर में भी मंदिर बन गया है, हर घर मंदिर है, हर जगह परमात्मा है, ठीक है। लेकिन जो एक अनुभूति आत्म तत्व का शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ करके जो परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वह एक अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है, दिव्य दर्शन, पावन दर्शन है। उस तत्व का एक बार दर्शन हो जाए, उस भगवान का, जिनके दहो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो एक बार उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर लेता है, फिर भगवान का ही हो जाता है, फिर वह तत्वदर्शी हो जाता है। और जो मंदिर तक सीमित हैं, मूर्ति तक सीमित हैं, एक विग्रह तक सीमित हैं, विग्रह में भी भगवान का दर्शन हो रहा है। हम आप मानते हैं कि शालिग्राम प्रत्यक्ष परमात्मा है, वास्तव में ही परमात्मा, लेकिन हृदय में प्रेम तो चाहिए। बिना प्रेम कैसे होगा? बिना प्रेम संभव नहीं है। और प्रेम जो रास्ता गोस्वामी जी कह रहे हैं, उस रास्ता से ही प्राप्त होगा। पूजा करना, पाठ करना सब ठीक है, किसी का विरोध नहीं है, सब लोग तो पूजा पाठ दर्शन जप व्रत कर ही रहे हैं। मन को समझाने के लिए उपाय है, यह तरकीब है, ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि हम आप ऐसा चाहते हैं कि शास्त्रों में जो बात है या भगवान जो है वह हमारे अनुसार चले, भगवान के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हम आप नहीं चाहते चलना। चाहते हैं शास्त्रों का बदलाव कर ले, प्रकृति में रूपांतरण कर दें, भगवान को बदल दें, मनोभाव यह है। लेकिन जो राजभाव है, रहस्य का भाव है, गुप्त रहस्य है, वह अलौकिक होता है, वह अनिर्वचनीय होता है, अदर्शनीय होता है। सब कोई उस तत्व का दर्शन नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। भले ही मन को समझाने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपने को तपस्वी, पुजारी, याज्ञिक, योगी, तपस्वी, व्रती कहने के लिए बहुत सारे रास्ते आप कर ले, ठीक है, उपाय बहुत सारे बताया गया कि जो योग करेगा वह जोगी, जो यज्ञ करेगा याज्ञिक, जो जप करेगा वह जपी, जो तप करेगा वह तपी, जो व्रत करेगा वह व्रती, जो पूजा करेगा वह पुजारी, पूजक, ठीक है, ये सारे विशेषण प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि में कहते हैं, यह कलिकाल न साधन दूजा। ये सब जो साधन हैं यह ठीक है, उपयोगी तो है, थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा, थोड़ी प्रशंसा मिल जाएगी, लोक में प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग थोड़ा सम्मान देने लगेंगे, असम्मानीय लोग सम्मान देंगे, ऐसे लोग सम्मान देंगे जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, मूल्य नहीं है। ऐसे लोग सम्मान देंगे जो अभी सम्मान दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद गाली भी दे सकते हैं। ऐसे लोग सम्मान देंगे जो अभी, जिनके पास धन है तो उनके अहंकार की पुष्टि हो रही है दान करने से, थोड़ी देर बाद दरिद्र बन जाएंगे तो फिर वह बेकार हो जाएगा, उसका सम्मान, उसकी भावना खंडित हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे लोग सम्मान दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्षणिक होता है ना, कोई भी चीज़ में भावना आ गई, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे, बाद में अरे बेकार हो गया, क्षणिक। तो योग यज्ञ जप तप व्रत ये सब भी, इनका भी बड़ा मूल्य है, ये भी युग के धर्म है,
किस युग में क्या करना चाहिए उसका वह धर्म है। लेकिन तुम कह रहे हो कि इस कलिकाल में हम आप इस कलिकाल के जीव हैं, कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग का धर्म बोध होना चाहिए। कलयुग में हमारी आपकी आयु कम है और आयु में भी यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। देवता इस मृत्युलोक से चले गए क्योंकि हम लोग अशुद्धियां, प्रदूषण बहुत अधिक फैला दिए, व्यक्ति रोगी हो रहा है। तो ये सब हम आप ही प्रदूषण फैलाए। तो इस कलयुग में कम समय में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? अगर कहें कि भाई योग करो तो यह तो सतयुग का धर्म है। योग यज्ञ त्रेता का धर्म है। तप सतयुग में लोग करते थे, हजारों लाखों वर्ष उनकी आयु होती थी। तो ये सब व्रत पूजा द्वापर का धर्म है। तो ठीक है, सब योग का अलग अलग धर्म है, ये सब आज भी लोग कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं। गोस्वामी जी कहते राम ही सुमरिए, भगवान राम का सुमिरन करिए। ये भी जप है। यहाँ तो योग जप भी शब्द आया है, लेकिन कहते हैं कि राम ही सुमरिए, राम नाम का सुमिरन करो, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा के नाम का जप करो। बहुत सारे मंत्र हैं, उस चक्कर में नहीं पड़ना। तांत्रिक अलग मंत्र बताते हैं, शाक्त पक्ष वाले अलग मंत्र बताते हैं, शैव अलग मंत्र, ठीक है, सबका अपना अपना अनुष्ठान है, सबका अपना अपना मार्ग है। जैसी जिनकी उपासना है उस तरह उपासक अपने ढंग से बताते हैं। सब उपासक सही हैं, अपनी जगह पर सब ठीक है। लेकिन हम आप सब के लिए जो भगवान परम तत्व परमात्मा के भक्त हैं, वह तो कहते हैं गोस्वामी जी के अनुसार, गोस्वामी जी की जो उपासना है, गोस्वामी जी ऐसे परम भक्त भक्तिवंत महापुरुष हैं, वे कह रहे हैं राम ही सुमरिए, निश्चय पूर्वक राम नाम का स्मरण करिए। राम ही, और कोई साधन नहीं, निश्चय पूर्वक केवल राम राम राम, सीताराम, जुगल मंत्र का, जुगल नाम का, अथवा श्री राम जय राम, भगवान नाम का स्मरण करिए। और कोई साधन सफलता नहीं दिलाए। और गाइए राम ही, गाना हो तो राम भजन गाइए, राम का चरित्र गाइए, परमात्मा का चरित्र गाइए, भाव पूर्वक गाइए और संतत सुनिए। राम नाम संतत सुनिए, सतत निरंतर। एक दिन जप किया, दूसरे दिन नहीं। क्या होता है, लोग व्रत करते, एक दिन व्रत करते हैं, व्रत के दिन भी मन चंचल रहता है और फिर कल से शुरू वही काम। नवरात्र आता है, 9 दिन लोग खूब पूजा करते, कहते मैं अपने घर में प्याज लहसुन नहीं बनाता, मांस मदिरा नहीं करता, और जिस दिन दशहरा है उस दिन खूब मांस मदिरा खूब करते। दुर्गा काली देवियों को वह बकरा चढ़ाते। दुर्भाग्य है देश का ऐसे भक्तों का। एक तरफ मातृशक्ति की उपासना कर रहे हो और दूसरे तरफ तुम्हारी ये दशा, जीव हिंसा कर रहे हो। जो माँ करुणामयी हैं, देवी हैं, जो दिव्य हैं, पावन हैं, पवित्र हैं, विशुद्ध हैं, उन्हें तुम बकरा चढ़ा रहे। तुम्हारी यही मानसिकता है, उपासक बनते हो, भक्त बनते हो। तो व्रत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे व्रती जो व्रत करेंगे और व्रत के नाम पर क्या क्या करते हैं हम आप सब जानते ही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही सुमरिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान की शरणागति में हमेशा रहिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं, सब अपने हैं, आपके नाते ही हैं। मानिए सब ही राम के नाते, सबको मैं मान रहा हूँ, सबके अंदर ईश्वर तत्व प्राण रूप में है, व्यवहार रूप में, उत्तम विचार रूप में है, और सब आपके हैं, इसलिए सबका सम्मान कर रहा हूँ। अथवा जो मुझे मान रहे हैं वह सब आपकी कृपा से मानिए, सब ही राम के नाते। राम ही नाते में मूल हैं, राम ही मूल है, काम नहीं।
नहीं तो संसार में काम नाम स्वार्थ के अधीन लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन भक्त का जीवन होता है मानिए सब ही राम के नाते, स्वार्थ से ऊपर उठ करके निष्केवल प्रेम करिए, आनंद आह्लाद से प्रेम करिए। संसार भगवान का ही मंगल विग्रह है, मंगल पाठशाला है, यहाँ दिव्यता ही दिव्यता है, परम मांगलिक वातावरण है। उस मांगलिक वातावरण में हम आप सब भगवान के मंगल विग्रह हैं। इस भाव से यदि संसार में रहें तो परिवार ही तीर्थ है, परिवार ही मंदिर है। पत्नी एक दूसरे के लिए देव तुल्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ गोस्वामी जी कहते राम ही सुमरिए और गाइए राम ही, राम का ही गायन करिए, भगवान का ही गायन करिए। गै और कोई नहीं है। संसार के गायन करने वाले तो आज न कल व्यर्थ हो जाएंगे। संसार में गै लायक कौन है, गाने योग्य कौन है? कोई नहीं। संसार में ना किसी की बड़ाई करिए, ना किसी की प्रशंसा करिए, ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की बुराई करिए। इससे ऊपर उठ करके परम पिता परमात्मा का गायन करिए। गाइए राम ही और संतत निरंतर गाइए, निरंतर नाम का स्मरण करिए और निरंतर सुनिए भी। सुनिए निरंतर। क्या सुनना है? तो भगवान का नाम सुनना है। कोई भगवान का चरित्र कह रहा है तो सुनना है और राम का गुणग्राम, राम का पावन चरित्र, राम की पावन लीला, भगवान राम की पावन गाथा का गायन भी करना है। इसलिए गाइए, सुनिए, मनन करिए, ध्यान करिए परमात्मा का ही, राम का ही। राम ही ब्रह्म परमात्मा है। तो गोस्वामी जी ने कहा उस व्यक्ति से कि देखो, जप तप व्रत आदि सब कर रहे हो, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन यह कलिकाल ना, ये सब दूसरे साधन है, ये कलिकाल के साधन नहीं है भैया। ये सब तो सतयुग द्वापर त्रेता के साधन है। तुम कलिकाल में रह रहे हो, कलयुग में रह रहे हो, अल्पायु जीवन है। इसलिए जो कुछ करना है पकड़ लो परमात्मा को, कर लो परमात्मा के नाम का स्मरण, राम नाम का गुणगान कर लो, राम नाम का संकीर्तन कर लो, राम की उपासना कर लो, राम की निकटता का बोध कर लो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुणग्राम है। नहीं तो यह जोग जग व्रत तप ये सब बहुत समय लेते हैं और कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा अभी तो अल्प मिलेगा, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद अल्प लाभ, तो इसका क्या मूल्य रह जाएगा। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान की शरणागति स्वीकार करके, भगवान का हो करके, पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम का स्मरण करें, राम नाम का स्मरण करें, राम नाम का सुमिरन करें। राम नाम ही गाना है, राम नाम ही सुनना है, राम नाम ही प्रचार करना है, राम नाम से लोगों को जोड़ना है, राम नाम से परिवार को जोड़ना है। परिवार में राम नाम की चर्चा होनी है। परिवार राममय, समाज राममय, सृष्टि राममय हो जाएगा। फिर देखिए आनंद आह्लाद, क्योंकि परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद स्वरूप परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा है और हम आप सुख पदार्थ में ढूंढ रहे हैं। परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ऐसे प्रभु का जो सुख निधान, करुणा निधान, दया निधान है, जब घर में उनका गायन होगा, उनका मनन होगा, चिंतन होगा, तो हमारा आपका घर सुख से भर जाएगा, दुख की निवृत्ति हो जाएगी, दुख जन्म जन्म के लिए समाप्त हो जाएगा। जीवन से रुग्णता, कष्ट, परेशानी सब दूर हो जाएगी। सुख निधान परमात्मा वास करने लगेंगे। वहाँ मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, आह्लाद ही आनंद, परस्पर प्रेम हो जाएगा। परस्पर देव स्वरूप हम एक दूसरे का दर्शन करेंगे। व्यवहारिक पक्ष में भी जो व्यवहार का निर्वाह, जैसे माता पिता एक बच्चों के लिए माता पिता हैं, एक
बेटा के लिए माँ माता पिता हैं, एक माँ बेबाप के लिए बेटा बेटा है, एक पत्नी पति के लिए पत्नी है, एक वही नारी माँ बेटा के लिए माँ है। तो व्यवहार में तो सब, लेकिन भावना में सब देव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, परमात्मा स्वरूप सबके साथ मनोहर संबंध होना चाहिए। मनोहर संबंध, आपसी परस्पर प्रेम का स्वरूप हो। तो भगवान नाम का आश्रय लीजिए, सतत भगवान नाम का जप करें। भगवान का नाम ही गोस्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल का मूल साधन है, और साधन सफल साधन नहीं है, लेकिन नाम साधना सर्वोपरि सर्व सफल साधना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।